Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start our class with the end of chapter number 5, that is your string. Bachcho, at the end of the chapter a lab activity is given. In that it is mentioned that we need to count a particular number of vowels and the consonants within the string. Means हम यूज़र से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि भाई आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग दीजिए हमें, और जब वो यूज़र पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें एंटर कराएगा तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जितने भी वोवल्स हैं, वोवल मीन्स ए ई आई ओ यू एंड कॉन्सोनेंट्स, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स, जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी काउंटिंग करेंगे. ओके बच्चों, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज़ जस्ट डू फोकस ऑन इट. सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बच्चों मैंने स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लिया है. स्क्रिप्ट मोड के ऊपर मैं अपना कोड स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम यूज़र से क्या लेने वाले हैं बच्चों, एक इनपुट लेने वाले हैं. तो गौर से देखिए, मैंने यहाँ पे एक str वेरिएबल ले लिया बच्चों. इस str के अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, दैट इज़ प्लीज़ एंटर अ स्ट्रिंग एज यू विश. ओके, ये पर्टिकुलर मैसेज मेरा प्रिंट हो. ओके बच्चों, अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो भी यूज़र एंटर कराएगा स्ट्रिंग, वो मेरी किसके अंदर आ जाएगी बच्चों, str के अंदर. ओके, अब मैं देखिए क्या करा रहा हूँ बच्चों, मैंने एक वो लिया है बच्चों वेरिएबल, और इसके अंदर 0 पास कर दिया है, दैट इज़ वॉल्स नाम से, क्योंकि मुझे काउंटिंग करानी है ना बच्चों. तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो वॉल्स हैं स्ट्रिंग में वो 0 हैं. सिमिलरली मैं कॉन्सोनेंट्स को भी कितना कर लेता हूँ, अपना 0 कर लेता हूँ, कि मेरी जो स्ट्रिंग है माना की, जैसे अपन क्वेश्चन मैथ्स में स्टार्ट करते हैं माना की से लेट, उसी तरह से मैंने भी यहाँ पे मान लिया है कि माना कि मेरी वॉल्स भी 0 है और कॉन्सोनेंट्स भी 0 है. ओके, अब मैं एक लूप चला रहा हूँ बच्चों, देखिए फॉर लूप. और फॉर लूप में किस में चला रहा हूँ, str के अंदर. तो 1 बाई 1 एक एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मेरा किसके अंदर आ जाएगा, आई के अंदर. याद है ना बच्चों, मैंने फॉर लूप सिखाया था आपको. अब गौर से देखिए यहाँ पे आई जो कैरेक्टर है, ये लूप रनिंग कैरेक्टर है. इन मतलब वो किस के अंदर इटरेट करेगा, str में. अब चूंकि str के अंदर जो भी हम डालेंगे वो पर्टिकुलरली इस आई के अंदर एक एक कैरेक्टर वाइज आता जाएगा. ओके बच्चों, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अंदर चेक कर लिया कि अगर आई के अंदर पहला कैरेक्टर आया, और उसको मैंने चेक कर लिया कि यदि अब मेरा जो आई है वो अगर ए है, या तो या के लिए मैं कौन सी कंडीशन यूज करता हूं, और या मेरी आई की वैल्यू क्या है, आई ई, या मेरी आई की वैल्यू है बच्चों आई, या मेरी आई की वैल्यू है बच्चों कितनी, ओ, या मेरी आई की वैल्यू है बच्चों यू. तो बच्चों आपको पता ही है टोटल 5 ही वोल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू. तो हम मैंने जो भी आई रनिंग लूप रनिंग वेरिएबल बच्चों, उसको मैंने चेक कर लिया है कि क्या मेरी वैल्यू ए ई आई ओ यू इनमें से किसी के भी इक्वल है. और अगर ऐसा है तो क्या हो बच्चों, मेरे जो वॉल्स की वैल्यू है वो इंक्रीज बाय 1 हो जाए. क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरी वॉल्स की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं कहाँ जाऊँगा, डायरेक्टली एल्स में, और एल्स के अंदर मेरी जो कॉन्सोनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1. ओके, सो एट ए टाइम या तो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या तो कॉन्सोनेंट ही होगा या वॉल्स ही होगा. इन दोनों ही सिचुएशन में मेरी 1 बाई 1 वॉल्स और कॉन्सोनेंट इंक्रीज बाय 1 होते जाएंगे बच्चों. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ किसे, द नंबर ऑफ जो मेरे वॉल्स हैं वो वॉल्स के अंदर आ जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मेरे किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, कॉन्सोनेंट के अंदर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लो, ये है मेरा प्रोग्राम डन. ठीक है बच्चों, तो गौर से देखिए, इसको समझते हैं एक बार. गौर से देखिए बच्चों, सपोज करो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाली, तो वो किस में चल जाएगी, str में. माना कि मैंने डाला श्याम, SHYAM. तो गौर से देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या डाला है, SHYAM. ओके, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे मैं अभी कंडीशन डाल रहा हूँ कि मैं सारे कैरेक्टर स्मॉल में ले रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे डाला बच्चों श्याम. अब गौर से देखिएगा, तो str की मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ऑब्वियसली श्याम हो गई.
अब गौर से देखिए, मेरा वॉल्स वेरिएबल के अंदर मैंने 0 डाल दिया, कॉन्सोनेंट के अंदर भी 0 डाल दिया काउंटिंग के लिए। अब मैंने फॉर लूप लगाया है आई इन str। आई एक लूप रनिंग वेरिएबल है और मैंने इसको काय के अंदर चलाया बच्चों, str के अंदर, और str के अंदर क्या है, श्याम। तो देखिए सबसे पहले आई वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, s। एम आई राइट बच्चों, आई वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, s। अब देखिए मेरा सबसे पहले लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या हो गई, s। जैसे ही मैं अंदर आया तो इफ कंडीशन चेक होगी कि क्या मेरी आई की वैल्यू a के बराबर है या e आई ओ यू, क्या इनमें से किसी भी कैरेक्टर के सेम है मेरी आई की वैल्यू। ऑब्वियसली आई के अंदर s है तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि मेरी आई की वैल्यू ना तो a के बराबर है, ना e के बराबर, ना i के बराबर, ना o के बराबर, ना u के बराबर। तो ये ऑब्वियसली कहाँ जाएगा बच्चों, इफ से हटके एल्स में। और एल्स में क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो पहले 0 थी वो इंक्रीज बाय 1 होकर कितनी होगी, 0 + 1 1, और वो काय में चलेगी, कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया, 1। अब मेरे कंडीशन यहाँ से ऊपर जाएगा दोबारा से, और आई की वैल्यू में अब की बार कौन आ जाएगा बच्चों, एस से हटके एच, क्योंकि आई जो पहले एस पे था अब वो किस पे आ जाएगा, एच पे। ठीक है, तो आई वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, एच। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से चेक करूंगा कि क्या आई वैल्यू की वेरिएबल ए आई यू में से इक्वल है। ऑब्वियसली नहीं, तो फिर से वो एल्स में कॉन्सोनेंट पहले कितना हो गया था बच्चों, 1। नाउ 1 + 1 = 2, कॉन्सोनेंट्स वैल्यू इज 2। ओके, ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y। उस तरह से आपका फिर से ये एल्स हो जाएगा, और एल्स में कॉन्सोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन अब की बार फोर्थ इंट्रेशन में str की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, मेरी a, जो कि एक कांस्टेंट दैट वॉल है। तो जैसे ही मेरी इफ i = a है तो ये कंडीशन बच्चों ट्रू हो गई। तो ट्रू होते ही है वॉल्स की वैल्यू को क्या कर देगा, 1, और वॉल्स अब तक 0 था, 0 + 1 = 1 गोज टू वॉल्स, यानी वॉल्स की वैल्यू 1 हो गई और कॉन्सोनेंट की वैल्यू 3 है अभी। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों m एज m इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आपका 4 हो गया। फिर दोबारा ये ऊपर जाएगा, और चूंकि अब आई के पास नेक्स्ट कोई कैरेक्टर नहीं है इटरेट होने के लिए, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही वो लूप के बाहर आके सबसे पहले प्रिंट करेगा द नंबर ऑफ वॉल्स। चूंकि आपको पता है वॉल्स कितना हो चुका था ड्यूरिंग द प्रोग्राम, 1, और प्रिंट करके ये दूसरी लाइन भी प्रिंट कर देगा, दैट इज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट कितने हो चुके थे बच्चों, 4। तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं और देखते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है क्या। ये मैंने कंट्रोल एस करा इसे, एंड नाउ आई एम प्रेसिंग F5 टू रन दिस प्रोग्राम। सो इट इज आस्किंग प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग एज यू विश। सो मैं बच्चों मेरा वही श्याम ही डाल देता हूँ। ये दीजिए, मैंने यहाँ पे श्याम डाला, एंटर कराया। गौर से देखिए बच्चों, नंबर ऑफ वॉल्स इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 4। तो ये इसने पूरी स्ट्रिंग के अंदर काउंट कर लिया। नंबर ऑफ वॉल्स में आ गया हमारा a, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मेरे के पास क्या क्या है, s, h, y और m। ओके बच्चों, सो दिस इज योर बेस्ट प्रोग्राम। आप इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा और घर पे चलाइएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।